बहुत बहुत अभिनंदन साथियों। जैसे कि गए सेशन में मैंने दिवस 2 का वीडियो बनाया था इंग्लिश सब्जेक्ट कक्षा 1 के लिए, तो साथियों आज मैं दिवस 3 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो साथियों जैसे कि आपको मैंने अवगत करा चुका है कि हमारे शैक्षणिक कार्य में हमें शिक्षक संदर्शिका का उपयोग 100% करके बच्चे की अभ्यास पुस्तिका और साथ ही पाठ्यक्रम की पुस्तक का उपयोग करके ही कार्य करना है। आगे चलते हैं साथियों। आज जैसे दिवस 3 में मौखिक संदेशों को घरेलू भाषा में याद करें और दोहराएं। मौखिक संदेश याद करें, यह साथियों कक्षा 1 और 2 दोनों के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना है। शिक्षक 3 और 4 छात्रों की सहायता से एक गतिविधि दिखाते हैं जिसमें संदेश कैसे भेजा जाता है वह समझाएंगे। शिक्षक 3-4 छात्रों को लाइन में खड़ा करते हैं और पहले छात्र के कान में एक 3-4 शब्द संदेश कहता है। छात्र फिर अपने पीछे वाले छात्र को संदेश देता है और सही प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक संदेश अंतिम छात्र तक पहुँचे। फिर अंतिम छात्र जोर से संदेश कहता है। तो इसमें साथियों समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक छात्रों की लाइन लगा दी जाएगी, एक के पीछे एक, और सामने वाले छात्र को कोई जो शब्द है वह बोला जाएगा और वो अपने पीछे वाले साथी को, फिर उससे पीछे वाले को, फिर उससे पीछे वाले को, ऐसे पंक्तिवार एक के बाद एक दूसरे को बताते हुए चले जाएंगे और लास्ट में अंतिम वाले को वह कान में बताएगा। और हमें फिर अंतिम जो छात्र है उससे पूछना है कि बेटा क्या कहा था। तो हमें वो सारी जो प्रक्रिया है अच्छे से अंतिम तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई इस गतिविधि के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो आगे चलते हैं साथियों। इस प्रक्रिया के बाद हमें दिवस 3 में टोटल फिजिकल रिस्पांस करना है और इसमें शब्दों के साथ निर्देशों का पालन करें। तो इसमें मित्रों न्यू वर्ड्स आज है पॉइंट, टेबल, डोर, टू, द, इतने वर्ड्स का आज हमें उपयोग करना है। तो साथियों हमें आज भी एस्केप होल्डिंग का उपयोग करके ये सारे चरणों को कंप्लीट करना है। स्टेप 1 है स्टैंड अप, पॉइंट टू द टेबल, खड़े हो जाओ और मेज़ की ओर इशारा करो। तो इसमें साथियों एस्केप होल्डिंग का ही उपयोग करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं करो, शिक्षक छात्र से कहेंगे कि उन्हें केवल देखना, सुनना और निरीक्षण करना है। शिक्षक स्टैंड अप कहते हुए खड़े होने की प्रक्रिया करेंगे, फिर पॉइंट टू द टेबल कहते हुए टेबल, मेज़ की तरफ इशारा करने की क्रिया करते हैं। यह 3 बार तीनों चरणों में करेंगे साथियों। तीनों चरणों में मतलब हमें एस्केप होल्डिंग के तीनों चरण हमें इस एक प्रक्रिया में दोहराना है। फिर आगे चलते हैं हम करें। इसमें शिक्षक 5 छात्रों को कक्षा के सामने आकर खड़े होने के लिए कहते हैं और फिर छात्रों के साथ वही सेट दोहराता है। अन्य छात्र उन्हें सुनते देखते हैं, यह भी 3 बार करना है। तो इसमें भी शिक्षक कहते हैं स्टैंड अप और पॉइंट टू द टेबल, छात्र केवल प्रक्रिया करते हैं। अब आगे चलते हैं साथियों। आप करें। यू डू में साथियों शिक्षक बच्चों से करवाते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को सेट 1 करने के लिए कहते हैं। शिक्षक कहते हैं स्टैंड अप, छात्र स्टैंड अप कहकर खड़े होने का कार्य करते हैं। फिर शिक्षक पॉइंट टू द टेबल कहते हैं, छात्र पॉइंट टू द टेबल कहकर कार्य करते हैं। ये भी प्रक्रिया हमें 3 बार करना है। शिक्षक के लिए नोट, इस गतिविधि को 9 सेट में करना है। मैं करूं, हम करें और आप करें, एक सेट के लिए पूर्ण करेंगे और फिर अगले सेट पे चले जाएंगे। तो इसके 9 सेट हमें दोहराना है। तो साथियों आगे चलते हैं। 9 सेट में क्या क्या करना है। स्टैंड अप, पॉइंट टू द टेबल, पहला सेट। दूसरा वॉक टू द टेबल, पॉइंट टू द डोर। फिर तीसरा सेट वॉक टू द डोर, स्टॉप। फिर चौथा सेट वॉक टू द टेबल, जंप। फिर 5वां टर्न अराउंड, वॉक, सिट डाउन। फिर 6वां पॉइंट टू द डोर, वॉक टू द डोर। फिर 7वां पॉइंट टू द टेबल, वॉक टू द टेबल। फिर 8वां स्टॉप, टर्न अराउंड, वॉक। फिर 9वां वॉक, स्टॉप, सिट डाउन। इस तरह से मित्रों हमें 9 चरणों को एक के बाद एक करना है। तो साथियों आज का जो सेशन है हमारा इंग्लिश का कक्षा 1 के लिए दिवस 3 का समाप्त होता है। तो मित्रों आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं आपके मार्गदर्शन और बच्चे के सहयोग के लिए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।